एंड वील स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स एंड उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई विराट कोहली से उससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया. जीटी वर्सेस आरसीबी, ये दिन का मैच था एंड अहमदाबाद में मैच हो रहा था. ये पिच ये वही थी जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में यूज़ हुई थी एंड टॉस जीत के चेस करने का सेंस बनता ही था फॉर श्योर, विच इज़ वॉट फैफ डू प्लेसी डिड. किस्मत थोड़ी ऑफ लेट साथ दे रही है आरसीबी का कि वो टॉस जीत जा रहे हैं एंड ही वन द टॉस, डिसाइडेड टू चेज. मैक्सवेल को वो वापस लेके आता है, ऑल्दो मैक्सवेल की बैटिंग आई नहीं बट बॉलिंग थोड़ी बहुत करी थी. नाइस टू सी कि मैक्सवेल को फाइनली लोग रीग्रुप कर रहे हैं, देखते कितना परफॉर्म करता है वो. बट इसके चलते हुए चेंजेस क्या आते हैं, देखो यहाँ पे स्वप्निल भी स्टार्ट कर रहे थे, पिछली बार इम्पैक्ट प्ले की तरह आए थे, बट फर्गसन को हटा के मैक्सवेल को लाया गया था, विच मेंट कि टीम के अंदर सिर्फ 2 पेसर्स हैं, एक सिराज और एक यश दयाल. थर्ड सीमर वॉज सपोज टू बी कैमरून ग्रीन एंड स्पिनर 2 प्रॉपर स्पिनर लेके गए थे इस बार लोग, स्वप्निल और कर्ण शर्मा. उसके बाद फिर वो विल जैक्स और मैक्सवेल जो है थर्ड और फोर्थ स्पिनर हो सकते थे. तो ऑल्दो ऑन पेपर आपके पास बॉलिंग ऑप्शन 7-8 थे बट प्रॉपर बॉलर सिर्फ 4 ही थे. एंड कई लोग क्वेश्चन करेंगे इस इंटेंट को. मैंने ये 2-3 मैचेस से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आरसीबी को ये चीज़ करनी चाहिए. मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ. क्यों? क्योंकि आरसीबी का अभी फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो बॉलर आ रहा है वो पिटाई खा रहा है, ठीक है. और सो वॉज द केस just 1 game back. So in that case, you might want to strengthen what works for you even more. आपकी बैटिंग आपके लिए काम करते हुए आ रही है, ट्रेडिशनली आप एक बैटिंग फ्रेंडली टीम रहे हो, मे बी ट्राई स्ट्रेंथनिंग इट मोर. तो हम लोग ऑपोजिशन को आउटस्कोर करने का सोचेंगे. लेट्स गो ऑल इन विद दैट स्ट्रैटेजी. हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी बॉलिंग अभी इतनी खास नहीं है. एंड यू वुड से कि थोड़ी लूजर मेंटालिटी, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं एक्सेप्ट, मतलब कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आप पहले से हार मान के चलो बॉलिंग के साथ. वो सब बातें भी सही हैं बट कभी कभी आपको रियलिटी एक्सेप्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना पड़ता है. एंड व्हेन अ टीम लाइक आरसीबी दैट हैज़ नथिंग टू लूज, जो हर चीज़ ट्राई करके हर चीज़ में हार चुकी है, तो ये स्ट्रैटेजी भी अपनाने में क्या ही बुरा है. एंड इट डिड वर्क फॉर देम, सो मे बी दे विल कंटिन्यू विद इट. एज फार एज जीटी इज कंसर्न उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे थे. बट मूविंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, जीटी जब बैटिंग कर रही थी इट वॉज अ पैथेटिक स्टार्ट. 42 रन बनते हैं सिर्फ एंड 1 विकेट गिरता है. 42 रन मतलब 7 रन की रन रेट से आप खेल रहे हो पावर प्ले के अंदर. टीम्स यहाँ पे 100-125 रन मार रहे हैं, आप 42 पे बना रहे हो. एंड दिस हैज़ बीन द रीजन वाई जीटी विल नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स दिस ईयर. इट हैज़ बीन वेरी क्लियर. जीटी की जो बैटिंग है स्पेशली टॉप 3, सारे के सारे तो एंकर भरे हुए हैं तुमने. द इंडियन प्लेयर्स डू नॉट हैव द फायर पावर. मैं सुदर्शन की ये बातें करूंगा आज. उसका भी ऑल्दो ही वॉज नॉट आउट बट इट वॉज नॉट अ परफेक्ट इनिंग्स. साहा जो है पहले ओवर में आउट हो जाता है, स्वप्निल से बॉलिंग की ओपनिंग कराई जाती है. गिल और सुदर्शन की स्ट्राइक रेट वॉज जस्ट अबव 100. गिल की 100 से भी कम थी स्ट्राइक रेट यार. आज तो गिल का भी क्रिटिसिज्म बनता है. गिल इज सपोज टू बी द बेस्ट बैट्समैन अमंगस्ट साहा हिमसेल्फ एंड साई सुदर्शन. एंड वही अगर ऐसा खेलेगा तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है यार. फिर तुम बाकी को तो क्या ही ब्लेम करोगे. यश दयाल, स्वप्निल और सिराज तीनों से 2-2 ओवर डलवाए जाते हैं. बड़ा ही टिपिकल टेम्पलेट था ये इस बार पावर प्ले में. आजकल हम देखते हैं कि पावर प्ले में 5-6 बॉलर्स यूज हो रहे होते हैं, तो बड़ा ही सोबर टेम्पलेट था ये आरसीबी की तरफ से. जब अगले 4 ओवर आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा एक्सेलरेशन शुरू होता है. 40 रन और ऐड होते हैं. बाय द 10th ओवर 82 रन बन चुके थे और 2 विकेट गिरे थे. यहाँ पर शाहरुख खान को बैटिंग करने के लिए भेजा गया था एंड उसने मैक्सवेल और कर्ण शर्मा को टारगेट करा हुआ है. अच्छा, तो ये चीज़ देखने में अच्छी लगी. शाहरुख खान को एक अप टॉप अपॉर्चुनिटी भी मिली एंड उसने 50 भी मारी आज. दिस कुड बी वन पॉजिटिव साइन बिकॉज इनकी इंडियन प्लेयर्स जो है ना, जो इंडियन बैट्समैन है जीटी के, कोई भी फायर पावर नहीं रखता. सबसे ज़्यादा फायर पावर कौन रखता है? तेवतिया. वो बताओ कहाँ बैटिंग करने के लिए आता है. तो शाहरुख खान का चलना बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना फिर वो विजय शंकर पे जाना पड़ता दोबारा. तो दिस वॉज अ ग्रेट पॉजिटिव फॉर जीटी. ऑल्दो मैच हार गए बट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है यहाँ से लेने के लिए. इसके बाद हम देखते हैं कि यार जो मैक्सवेल एंड अपना कर्ण शर्मा बॉलिंग कर रहे थे, कर्ण शर्मा तो बहुत पिटाई खा रहा था बट मैक्सवेल ने गिल का क्रूशल विकेट लिया है. एंड उस विकेट में जितना बड़ा हाथ मैक्सवेल का था उससे ज़्यादा बड़ा हाथ आई थिंक कैमरून ग्रीन का था. द वे ही कॉट दैट बॉल ऑन लॉन्ग ऑन, गिल वंस अगेन रियलाइज की स्ट्राइक रेट बहुत स्लो चल रही है, ही हैज़ टू प्ले रिलीज शॉट. कैमरून ग्रीन की हैबिट है भाई ये, हमने केकेआर वाले मैच में भी देखा था. उसने बहुत ही अच्छा कैच रघुवंशी का पकड़ा था. बैटिंग बॉलिंग में ही हैज़ बीन अप एंड डाउन बट ऑन द फील्ड एज अ फील्डर एज अ कैचर ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली परफेक्ट. एंड आई थिंक वहाँ पे कैमरून ग्रीन ने एक तरीके से कंट्रीब्यूट तो करा है टीम की तरफ. मैक्सवेल का भी ओवरऑल गेम आई थिंक 3 ओवर में 28 रन उसने खाए हैं, विच इज़ नॉट आइडियल आई वुड से. थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है बट एक क्रूशल विकेट शुभमन गिल का जरूर लिया है, तो वहाँ पे क्रेडिट जाता है मैक्सवेल को.
ठीक है, यहाँ से लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब 10 से 15 ओवर के फेस की हम लोग बात करें, 62 रन और बनते हैं यहाँ पे। दिस वाज जेन्युइनली अप टू द मार्क। यहाँ पे मैं कहूँगा कि जीटी ने अच्छा एक्सेलरेट करके देखा है। वंस अगेन थैंक्स टू शाहरुख खान एंड अब साई सुदर्शन भी काफ़ी अच्छा एक्सेलरेट कर रहे थे। ठीक है, साई सुदर्शन ने इस इनिंग में प्रोग्रेसिवली बहुत अच्छा एक्सेलरेट करा है, विच इज़ वाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 20 ओवर्स उसकी स्ट्राइक रेट वॉज नियरिंग 190-200। बट जो पावर प्ले में जो एक्सप्लोजिव स्टार्ट आपको चाहिए होती है ना, क्योंकि पता है, मैं वंस अगेन आई वुड रिआइटरेट, मुझे पता ही है हम लोग बहुत ही अनरीजनेबल हो रहे हैं ये सब बातें करके कि बैट्समैन जो है अल्टीमेटली 80 रन बना के खेला फिर भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट आप दो चीज़ें समझो यहाँ पे, आजकल टीम्स जो है ना वो सेफ टारगेट ही 220 को मान के चल रही है। 200 इज नो लॉन्गर गुड, और ये गलत बात है, बट दिस इज हाउ द रियलिटी इज। अब तुम रोल हो इसके बारे में, लेकिन पिच दोनों के लिए सेम है। सेकेंड पॉइंट, अगर बंदा पहले ओवर से बैटिंग कर रहा है, क्योंकि साहा पहले ओवर में आउट हो गया था और फिर भी 100 नहीं मार पा रहा, तो आज के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसने पावर प्ले में स्लो खेला है। बाकी तो हर जगह उसने बैटिंग अच्छी करी है, नॉट आउट भी रहा है। तो आज से 5 साल पहले या इवन 3 years बैक कोविड के टाइम पे भी ये चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी होती है, ये इनिंग्स को बहुत अच्छा माना जाता। बट अभी शायद कहीं ना कहीं यूवर्ड से कि यार आप ये आइडियल सिनेरियो तो नहीं मानोगे, यहाँ पे आपको ऑल एक्सेलरेट करना चाहिए था इन द पावर प्ले। रिगार्डलेस यहाँ पे एक भी विकेट नहीं गिरता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्रीन और कर्ण शर्मा को फिर से टारगेट करा जाता है यहाँ पे। कैमरन ग्रीन तो बॉलिंग करने जो आता है सो आता है, कर्ण शर्मा से मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़बरदस्ती बॉलिंग कराई जा रही थी। एंड दिस इज दैट वन डाउन साइड विद दिस अप्रोच। अगर आप सिर्फ 4 मेन बॉलर्स के साथ जा रहे हो तो उसमें से कम 3 बॉलर्स को तो 4 ओवर फेंकवाने ही पड़ेंगे। एंड कर्ण शर्मा से ज़बरदस्ती फिर बॉलिंग कराई गई, ऑल्दो 4 ओवर फिर शायद फेंकता है नहीं, बट जितनी बॉलिंग करी आज इंप्रेसिव नहीं था मेरे हिसाब से। तो वो रिगार्डलेस आखिर के 5 ओवर की बात करी जाए, यहाँ पे फिर से 62 रन और बनते हैं, 62 रन और बनते हैं यहाँ पे। साई सुदर्शन जो है अब वो अटैक लीड कर रहा था, यहाँ पे पूरा एक्सेलरेशन उसी ने करके दिखाया है। ये 62 रन जो बने हैं ना, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट साई सुदर्शन को ही जाता है, बिकॉज सरप्राइजिंगली अभी LSG वाले मैच में मैंने बात करी कैसे पूरन सरप्राइजिंगली बहुत स्लो खेल रहा था। डेविड मिलर यहाँ पे बहुत स्लो खेल रहा था यार। द गाय हु इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन इन दिस टीम, वो इतना स्लो खेल रहा था। बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे देख के कि मतलब डेविड मिलर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते ये सब। बताता हूँ आपको ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। उसके 18 बॉलों पे 20 रन थे और फिर जाके उसने लास्ट बॉल पे छक्का लगाया, जिसकी वजह से 19 पे 26 हो गए। पर 18 बॉलों पे 20 रन मारना आखिरी के 5 ओवरों में, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। कम से कम 35 रन 40 रन तो हो सकते थे। एंड वन सेकेंड अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं, बट अल्टीमेटली मैच हारे ना, एंड 4 ओवर बचे हुए थे। नाउ यू गेट व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एक वन थिंग टू सम अप दिस फर्स्ट इनिंग्स फॉर RCB's पर्सपेक्टिव, सिराज एंड दयाल जो इन्होंने बॉलिंग करी है, दैट वुड बी द बिगेस्ट पॉजिटिव इन माई ओपिनियन। एंड सिराज के तो फॉर्म में होना इंडियन फैंस के लिए बड़ा अच्छा है, बिकॉज वर्ल्ड कप के कंटेंशन में आ सकता है। देखो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, इस वक्त जो थर्ड पेसर का जो रोल है ना इंडियन टीम में जो होगा प्लेइंग 11 में, बुमराह तो होगा ही होगा, एंड देन सेकंड पेसर के लिए भी मैं कहूँगा कि आवेश खान, संदीप, ऐसे मतलब डिसेंट ऑप्शंस हैं अभी हमारे पास। जो थर्ड ऑप्शन होने वाला है वो कोई बंदा डिजर्व नहीं करता, कोई भी डिजर्व नहीं करता, सभी बेकार खेल रहे हैं। एंड उसमें अगर सिराज टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन IPL का अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर जाए, तो इन अ हार्ट बीट आई विल हैव सिराज इन माई टीम, बिकॉज आई विल ऑलवेज बैक एक्सपीरियंस। अगर वो बंदा अच्छे फॉर्म में आ जाए ना थोड़ा सा भी, तो आई थिंक ही विल बिकम अ स्टार्टर इन द टीम। ऐसा ही केस है। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड इनिंग्स, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, बिकॉज एंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पावर प्ले में 63 रन बनते हैं और 1 विकेट गिरता है फैफ डुप्लेसी का। बाय द वे फैफ डुप्लेसी यहाँ पे वॉज द मेन एक्सेलरेटर, इट वॉज नॉट विराट कोहली दिस टाइम। जब फैफ डुप्लेसी आउट हो जाता है उसके बाद विराट कोहली एक्सेलरेट करना शुरू करता है, पर्टिकुलरली ऑन साई किशोर। एंड विराट कोहली की इस इनिंग से बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। उसके स्ट्राइक रेट के जो क्वेश्चंस थे उसने आज उनको एड्रेस करा है, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेला है। स्पिनर्स पे जो क्वेश्चंस थे कि स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहा, वो भी एड्रेस कर दिए। यू कुड आर्ग्यू ऑन पेपर तो आई वुड से KKR की स्पिन लाइनअप बेस्ट थी, बट अब जब जितना आधा सीजन हो गया, यू कैन ईजिली से कि गुजरात टाइटंस के स्पिनर्स हैव बीन द बेस्ट, चाहे वो साई किशोर हो, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे नूर अहमद हो। एंड इस बेस्ट स्पिन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट विराट कोहली ने ऐसे बैटिंग करी है। दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर ऑल द इंडियन फैंस। तो मुझे ये तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बड़ा पॉजिटिव था ये, अपार्ट फ्रॉम सिराज एंड दयाल फॉर RCB, कि विराट कोहली ने जिस इंटेंट से बैटिंग करी एंड अपनी वीकनेस को ओवरकम करा है,
वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा यार। इस मैच में उसने काफ़ी पॉजिटिव साइंस हमें दिए हैं। जब 10 ओवर खत्म हो जाते हैं, 98 रन उनके बन चुके थे, एक ही विकेट गिरा हुआ था, कोहली ने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी 10 ओवर तक। एंड जो सेलिब्रेशन था, काफ़ी अग्रेसिव सेलिब्रेशन था भाई। एंड नाउ वी नो क्यों इतना अग्रेसिवली सेलिब्रेट क्यों कर रहा था। इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन वी गॉट टू नो अबाउट दैट, उसकी भी बातें करेंगे अभी। बट यहाँ तक विल जैक्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। एंड इट इज़ हार्ड टू बिलीव व्हेन यू जस्ट लुक एट द स्टैट्स कि उसने कितने बॉलों पे 50 मारी है। बट उसके 16 बॉलों पे 16 रन थे। एंड वहाँ से जो उसने एक्सेलरेट करा वो तो अनरियल ही है। बट बाय दिस टाइम ही वॉज जस्ट बेयरली सर्वाइविंग। हिज शॉट्स आर नॉट कमिंग ऑफ, भी बॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रही थी। बार बार जो है वो रना बॉल ही खेल पा रहा था, उससे ऊपर उसकी स्ट्राइक रेट जा ही नहीं रही थी। बट यहाँ से टाइट चेंज होनी शुरू होती है, ठीक है। अब अगले 6 ओवर में गेम खत्म हो गया था, तो इसको हम लोग 3-3 ओवर के फेज में ब्रेक डाउन करेंगे। जो पहले 3 ओवर थे 10 से 13 ओवर, उसमें तो कोहली ही डोमिनेट कर रहा था। यहाँ तक भी विल जैक्सन डोमिनेट करना शुरू नहीं करा था। विराट कोहली वॉज द वन हु वॉज डोमिनेटिंग। एंड यहाँ तक उसने गेम काइंड ऑफ किल तो कर ही दिया था कि अब जीतने तो वाले ही हैं। इनफैक्ट खुद भी आई थिंक वो 69-70 रन पे आ चुका था। बट फिर जो अगले 3 ओवर थे, और रादर मोर प्रिसाइसली अगली जो 15 बॉलें थी 13.3 ओवर्स के बाद, उसमें विराट कोहली की स्ट्राइक आती ही नहीं है, वो 70 पे नॉट आउट रहता है, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे विल जैक्स जो है 26 बॉलों पे 37 रन बना के खेल रहा था। आखिरी की 15 बॉलों जो वो खत्म होती हैं वो 100 पे आ गए थे भाई साहब। 41 बॉल्स पे 100 रन, 15 बॉलों पे 63 रन। दैट इज मोर देन 4 रन एवरी बॉल। विल जैक्स ने जो एक्सेलरेट करा उसके बाद, मोहित शर्मा और राशिद खान की जो पिटाई करी है, विराट कोहली खुद स्पीचलेस था, स्पेलबाउंड था नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे। विश्वास नहीं हो रहा था उसको कि क्या हो रहा है। इतनी अनरियल 100 थी ये। इससे ज्यादा क्रेजी एक्सेलरेशन तो शायद मैंने नहीं दिखा इस आईपीएल में। देयर हैव बीन ग्रेट इनिंग्स, बट इस लेवल का एक्सेलरेशन कि आप 26 बॉल्स पे पता नहीं 35-36 जितने भी खेल रहे हो और वहां से आपने अगले 15 बॉलों पे 100 मार दी, ये तो हमने नहीं देखा है भाई। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो विल जैक्स की दिस वाज अ फ्रीक इनिंग्स, ये हमेशा देखने को नहीं मिलता। ये वंस इन 10 गेम्स 15 गेम्स और अ सीजन, ऐसा एक ही बार होता है। एंड इट हैपेंड टू बी जीटी। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एंड नैरेटिव्स ऑफ द गेम, ठीक है। एज फार एज जीटी इज कंसर्न, आई थिंक कि ये लोग क्वालिफाई तो नहीं करेंगे सैडली, क्योंकि वंस अगेन की बैटिंग में वो एक्सप्लोसिविटी है ही नहीं जो मॉडर्न T20s में रेलिवेंट रहे। प्लस इनके जो मेन बॉलर्स हैं राशिद खान एंड मोहित शर्मा, अगर वो भी फॉर्म में नहीं रहेंगे तो फिर यार प्रॉब्लम है ही। और ये मैं सिर्फ इस मैच के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, आप नोटिस करो राशिद खान जो है, अगर मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ ना, ही हैज़ बीन अ सेकंड फिडल टू नूर अहमद। नूर अहमद हैज़ बीन बेटर, हैज़ बीन मोर थ्रेटनिंग। मोहित शर्मा की बात करो, उसका फॉर्म ऑफ लेट बहुत डिप कर गया। दिल्ली के अगेंस्ट ही बोल्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल ऑफ ऑल टाइम इन दी IPL, 73 रन जीते उसने 4 ओवरों में। सो अगर ये मेन बॉलर्स आपके ट्रम्प बॉलर्स ही अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, ऊपर से आपकी बैटिंग में अच्छी नहीं है, देयर इज नो रीजन यू विल क्वालिफाई। सो आई थिंक कि मिड टेबल पे ही फिनिश करेंगे मोस्ट लाइकली। अगर बॉटम 3 में आता है तो मैं सरप्राइज हूँ थोड़ा सा। कमिंग टू RCB, द बिगेस्ट पार्टी पूपर्स राइट नाउ, पार्टी स्पॉइल कर रहे हैं हर टीम की, एंड दैट इज द रोल आई एक्सपेक्ट देम टू प्ले गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक दे शुड नॉट हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वालिफाइंग, बिकॉज अभी भी अगर हर मैच जीतते हैं, विच इज इम्प्रैक्टिकल टू थिंक ऑफ, तो भी वो 7 ही मैचेस जीते होंगे और फिर रन रेट पे बात आ जाएगी। एंड रन रेट उनकी वन ऑफ द वर्स्ट है, तो पॉसिबल तो नहीं है क्वालिफाई करना। रियलिस्टिकली बोलूँ तो मैथमेटिकली चांस है, बट इट इज़ नाइस टू सी कि एक टीम अब ये रोल अपना फुलफिल करने वाली है। दे विल ट्राई टू मेक, RCB का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है इस IPL को इंटरेस्टिंग बनाने में इन द लास्ट 4-5 गेम्स। तो RCB की टीम की तो ये बातें हो गई। कमिंग टू विराट कोहली, एज आई सेड, विराट कोहली ने जो इस इनिंग्स में खेल के दिखाया हमें, चाहे वो स्ट्राइक रेट की बात हो, चाहे वो स्पिनर्स को टैकल करने की बात हो, बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं फॉर एवरी इंडियन फैन। एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी हैप्पी कि वो बंदा वर्ल्ड कप में अगर रिप्रेजेंट करने वाला है हमें, ये बहुत पॉजिटिव साइंस थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विराट कोहली ने ये चीज़ें तो थोड़ा सा, भाई मतलब लास्ट इनिंग्स जो खेली थी उसने पिछले मैच में SRH के अगेंस्ट, 40 कुछ बॉलों पे 50 रन जब थे उसके बाद ये खेला, तो भाई बहुत रिलीफ का साइन तो है ये। बट विराट कोहली फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके कहता है, पहले तो विल जैक्स की तारीफ करता है जो करता है, फिर कहता है कि यार ये स्पिन के खिलाफ जो मेरी क्रिटिसिज्म है, स्ट्राइक रेट के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है, ये बहुत आसान है कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोलना। एंड मुझे लगता है कि जिस बंदे ने खुद जाके पिच पे नहीं करा है उसको ही हैज़ नो राइट, मतलब उसको नहीं बोलना चाहिए ऐसे।
बेसिकली वॉज टेकिंग शॉट्स एट द कॉमेंटेटर्स जो कि उसको क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं ऑफ लेट, एंड आई थिंक दैट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल. आई डोंट अप्रिशिएट दोज कमेंट्स. पहली बात तो मुझे लॉजिकली बहुत बड़ी फैलेसी लगती है इस आर्ग्यूमेंट में हमेशा. मैं बचपन में ना मैं भी ऐसे सोचा करता था कि अगर जो बंदा खेल रहा है सिर्फ उसी का हक है बोलने का, वरना तो वो आदमी कोई बोल ही नहीं सकता. देन एज ए ग्रू अप आई रियलाइज हाउ फ्लॉड दैट आर्ग्यूमेंट इज. आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ व्हाइल. बट विराट कोहली अगर मुझे ये कह रहा है, किसी को भी ये कह रहा है कि भाई मैंने तो 15 साल से ये सब काम करा हुआ है तो मुझे पता है कि ऑन फील्ड क्या करना होता है वगैरह वगैरह, आई थिंक इट इज़ अ बिट डिल्यूजनल टू थिंक कि आपकी स्ट्राइक रेट और आपका जो इम्पैक्ट है गेम पे इट हैज़ बीन अमंग्स द बेस्ट. बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो मॉडर्न T20 गेम है, ट्रैविस हेड जैसे बंदे, फिल सॉल्ट जैसे बंदे, सुनील नारायण जैसा ओपनर हमारा, ये सब क्यों इतना इम्पैक्ट क्रिएट करके दे पा रहे हैं? मैं तो आई वुड आर्ग्यू इवन गायकवाड ऑफ लेट हैज़ रियलाइज दैट. KL राहुल ने खुद आके बोला प्रेजेंटेशन में अपने बारे में भी ये चीज़. अगर हर कोई बंदा एक्नॉलेज कर रहा है कि T20 हैज़ चेंज्ड and अब it is about going all out from the first delivery itself. I think it is a bit arrogant and delusional of you to say कि नहीं भाई मैं ही जानता हूँ कि कैसे करते हुए आ रहे हैं क्योंकि मैं 15 साल से खेल रहा हूँ and it is all about winning the game for the team. Bro, the reality is your team is on the 10th position. आप लास्ट पे चल रहे हो अभी, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि मैं टीम को जिताना मेरा प्रायोरिटी है? टीम नहीं जीत रही ना. उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट विराट कोहली, एवरीबडी इन द टीम कि वो उस इम्पैक्ट से नहीं खेल पा रहे. सेकेंडली तो पहली बात तो ये कहना कि ये सब मतलब ये इस बात को इग्नोर ही कर देना एकदम एंड इम्पैक्ट नहीं आ रहा गेम पे उतना एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द मॉडर्न T20 गेम. इट इज़ वेरी डिल्यूजनल एंड ऑल्दो आई मतलब यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम विराट कोहली. उसका वो पूरा कैरेक्टर है भाई, उसके अंदर वो है एरोगेंस, वो अग्रेशन है एंड इट वर्क्स फॉर हिम. सो आई एम नॉट सरप्राइज कि विराट कोहली ने ये कहा है. बट द सेकेंड पॉइंट कि आप कॉमेंटेटर्स पे हिट कर रहे हो ऐसे एंड कह रहे हो कि जिसने ऐसा नहीं करा है, खुद नहीं खेला, उसको नहीं बोलना चाहिए. भाई पहली बात तो वहाँ कमेंटेटर्स में कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर, अपना विराट कोहली कह रहा हूँ, केविन पीटरसन, ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन बैठे हुए हैं जिन्होंने इफ़ नॉट मोर देन आपके जितना खेला हुआ है. ठीक है, सुनील गावस्कर ने 10,000 रन बनाए, आपके अभी तक टेस्ट मैचेस में नहीं होते रन. अगर कोई बंदा आपको क्वेश्चन कर रहा है तो उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं है. पहली बात तो ये, इफ एट ऑल योर क्राइटेरिया है कि आपको खुद खेला हुआ होना चाहिए. तो ये सब बेवकूफ़ नहीं बैठे कमेंट्री बॉक्स में. उन्होंने भी, वो भी अपने गेम के लेजेंड्स हैं, अपने एरा के लेजेंड्स रहे हैं. दूसरी बात ये कहना कि सिर्फ वही बंदा बोल सकता है जिसने खेला है, उस लॉजिक से तो भाई फिर विराट कोहली को किसी भी और चीज़ में ज़िंदगी में, क्रिकेट को छोड़ के, कोई कमेंट या ओपिनियन रखना ही नहीं चाहिए. और उस लॉजिक से तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड you are commenting something on this video, by Virat Kohli's logic you should also have no right to comment on my video because तुम एक क्रिएटर नहीं हो. Do you get how absurd that is? उस लॉजिक से किसी को भी पॉलिटिक्स में पार्टी नहीं लेना चाहिए, इलेक्शंस में जाके वोट ही नहीं करना चाहिए बिकॉज आप खुद कभी एक पॉलिटिशियन नहीं रहे हो. तो आपका ओपिनियन किस बेसिस पे है पॉलिटिक्स के ऊपर? सो यू गेट टू रियलाइज हाउ absurd that philosophy or argument is. You don't need to play out there to have an opinion. And वो उस कॉमेंटेटर का ओपिनियन है. तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो मत अग्री करो भाई, तुम अपने ओपिनियंस रखो, बट उनको क्या कॉल आउट कर रहे हो? इससे अच्छा मे बी हैव मोर इम्पैक्ट इन द गेम विच यू डिड इन दिस गेम. सो आई थिंक ऑन फील्ड उसकी जो परफॉर्मेंसेज जो थी इस मैच में, सब भाई सारे डाउट्स उसने थोड़े बहुत एड्रेस करें आज. एंड अच्छा लगा देख के इस इनिंग्स को, काफ़ी रीअश्योरेंस मिली एज एन इंडियन फैन. But off the field comments जो थे they were absurd. Like I am not going to support these comments. कोई सेंस नहीं बनता. And if you are supporting these comments then I think you need to have a reality check as well. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.